Janjua sir, with all हामिद due खान साहब respect, एंड तूर साहब, हाँ with all due respect, today 33 Frontier Force and 5 Northern Light Infantry and 24 Sindh Regiment का आज शोक दिवस है। वो अफसोस मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो राइफलमैन है, एक राइफलमैन शालिद खान है 33 फ्रंटियर फोर्स का, उसे लेने से इनकार कर दिया आपने, वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। फिर मोहम्मद अय्यास है और उसका गांव है गुलाम अली, तो वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो भी हमारे पास है। फिर मोहम्मद शेरबाज खान 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसने भी कन्फेशन किया है कि पाकिस्तान के ही रेगुलर सोल्जर्स ने अबैंडन कर दिया उसको जब वो रिज से फिसल के गिर गया था, व्हेन ही वाज अंडर फायर। और फिर फिर ये कोई नई 24 बात सिंध नहीं है तूर रेजिमेंट साहब। की बहुत कैजुअलिटी हुई है। फिर एक है सिपाही मोहम्मद अशरफ, ठीक है, ये है नरोवाल एक जगह है, ये 19 फ्रंटियर फोर्स का है। तो इन सब जवानों की जो टेस्टिमनीज यूट्यूब पे है प्रेजेंट, चलो ये भी छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, आपके दो एसएसजी के अफसर हैं, कैप्टन अम्मार और कैप्टन नसीब, आपने तो उनकी बॉडीज भी लेने से मना कर दिया। तो आप कह रहे हैं उनकी जब मैं पेरेंट्स की हामिद खान साहब, डॉक्यूमेंट्री आई हुई है आरजू जी को बीबीसी पे। बुलाइए, मैं कर्नल शैलेंद्र आप सिंह को अब आपने तो इतना भी पहल नहीं की कि आप बॉडीज ले आओ, एक रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल दे वो दो ये कभी नहीं करते, या रिस्पेक्ट दे वो दीजिए ये कभी उनके नहीं करते, पेरेंट्स को। बट आई एम हैविंग और द मोर इन उनके- प्रिंसिपल। और उनके पेरेंट्स का स्टेटमेंट है बीबीसी उर्दू में कि द एस्टैब्लिशमेंट हैज पुट अरे सर, हम तो प्रेशर ऑन देम, और अब उन्होंने तो गुहार भी लगानी बंद कर दी अरे कि सर, वो अपने बच्चों की अरे शव सर, ले कसाब लेंगे के इंडिया घर वालों से। ने भी बोला था कि वो पाकिस्तान का है, तो मतलब तब भी नहीं मानते हैं। हामिद खान साहब, बहुत ही क्या आप कहेंगे? जनरल साहब आ गए। हालत है जनरल आपकी कमिटी और ऑल्सो, थैंक आपकी यू फॉर जॉइनिंग इन अगर सर। हमने कर्नल नहीं शैलेंद्र, किया थैंक यू था, सर, यू जॉइनिंग ऑन हमने रूट। अपने सोल्जर्स को हामिद खान नहीं किया साहब, था। जंजुआ साहब, यू आर नॉट टॉकिंग सेंस, पता नहीं आप कहां जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, द वेरी कॉज। देखिए, वी वांट, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ऐसी दलदल में हैं कि जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना और धंसते रहते हैं। हामिद खान साहब, क्या कह रहे हैं खान भाई साहब? है, मुझे वो 1 सेकंड देगा हामिद अपने टाइम में से। मैं 30 हामिद सेकंड मुझे दूंगा, अपने लेकिन टाइम कमिंग से बैक ऑन योर टाइम। 1 सेकंड देगा हामिद। अच्छा, बोलिए। मुझे ये बताओ कि कैप्टन कर्नल शेर खान की साइटेशन किसने लिखी थी? अगर हमने अपने सोल्जर्स को ओन नहीं किया तो उसकी बहादुरी की साइटेशन किसने लिखी थी? और मैं आपको इस तरह की दसियों साइटेशंस इंडियन ब्रिगेड कमांडर्स की बता सकता हूं, 1971 वॉर की बताऊं, 1965 की बताऊं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप अरे लोग। सर, आप मैं off हमने topic आपसे जा एक रहे हैं। सवाल किया, मेरा सवाल अब मेरी ये सुन है ले। कि बिल्कुल, मैंने आपको जिस दुनिया को बर्बाद करने आपके नेता निकले हैं, फ्रंटियर फोर्स एंड आई एम वेरी कंसर्न। पता है आपको क्यों सर? मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं, लिटरली मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं जिसको बर्बाद करने आपके नेता और आपके जर्नल निकले हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों उनको लगता है कि वो इस आग से बचे रहेंगे। उनके बच्चे जिस उसी दुनिया में रह रहे हैं। सुनिए जंजुआ साहब, देश के बासी- उनके बच्चे जिस बड़ी बड़ी रैंचेस में यूएस और यूके और आम आदमी से ऑस्ट्रेलिया में कोई रहते हैं ना, लड़ाई नहीं है हमारी। वहां भी ये बर्बादी पहुंच रही है, वहां भी ये लोन वुल्फ अटैक्स पहुंच रहे हैं। तो ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। जनरल साहब इज जॉइनिंग, जनरल शंकर प्रसाद, हामिद खान साहब, आई विल कम बैक टू यू जनरल साहब। जनरल साहब, जनरल थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। कर्नल सर आपके पास भी आ रहा हूं। आरजू जी, आपका ऑडियो जुड़ गया, आ रहा हूं। जनरल साहब, इज देयर अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू पाकिस्तान और नो सर? जनरल साहब, हामिद खान साहब प्लीज रिलैक्स, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, 20 मिनट्स, रिलैक्स। जनरल साहब, जनरल एक मिनट। ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दो बातें जो मैं सुन रहा हूँ वो हो रही है। एक तो जो आपके पाकिस्तान से पैनलिस्ट आए वो मुझे लगता है काफी इग्नोरेंट हैं या जानबूझ के इग्नोरेंट हैं कि असलियत क्या है। इनको सबको मालूम है। और दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि जो ये पैनलिस्ट आए हैं सब एजुकेटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कंट्री हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये देश का फ़ायदा कर रहे हैं इस तरह से बता के कि देश का नुकसान कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग टेररिस्ट। ये पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इस समय जो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, जैसे पैनल में बैठे हैं, सब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर कुछ उद्धार हो सकता है तो ये लोग कर सकते हैं, पब्लिक कर सकती है, जो पब्लिक ने काफ़ी हद तक कोशिश भी की है, जबकि आर्मी के साथ इमरान खान की पार्टी की झगड़ा भी हुआ है। बहरहाल
इतने जो एजुकेटेड है, इनको कहना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कि देखिए आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग ड्रग्स बेच के आपको उसको उगा कर हैं और उसके जरिए आप हथियार खरीदते हैं, ये बंद कीजिए। इसलिए जब तक ये आवाम नहीं कहेगा, जब तक ये एजुकेटेड लोग नहीं कहेंगे, तब तक पाकिस्तान का सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज समझें, इसको एक्सेप्ट करें कि रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टेटस है, कौन रूल कर रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, उसकी टैक्टिक्स और टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कौन ट्राई कर रहा है। कश्मीर के अंदर क्या बात करते हैं, कश्मीर के अंदर तो आप बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ तक कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी आपसे परेशान है। उसको आप इंडियन पाकिस्तान से देख लीजिए, कश्मीर से, कि किस तरह से यहाँ तरक्की हुई है और किस तरह से वहाँ बर्बादी हो रही है। तो these are things which are written so big, इतने bold letters in the wall। सब आयरनी इज ये लोग मानते नहीं है। आरजू जी आप बताइए, जनरल साहब ने क्या गलत बोला है? आरजू जी प्लीज टेल मी, योर ओन कंट्री। जनरल साहब ने क्या गलत बोला? आरजू जी टेल मी दिस वन पॉइंट जो जनरल शंकर प्रसाद ने गलत बोला। मैं देखें, मैं सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, चाहे वो हामिद खान साहब तीनों को हो, लाई, चाहे वो मेजर जंजुआ हो, मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे घर के नेक्स्ट 2 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये दोनों दे दें मिलकर। ऐसा क्यों? डिसाइड कर ले कि कौन से मंथ का किसने देना है, जुलाई अगस्त का ये लोग दे दें, ताकि इनको पता लगे कि पाकिस्तान में लोग कितने मजे में रह रहे हैं। दोनों मुल्क से बाहर बैठे हुए और दोनों को लग रहा है यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप अपनी गलती को, अपनी चीजों को मानते नहीं है, उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। यहाँ पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं सर। 2 दिन पहले एक आदमी ने अपने ही भाई को मार दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, गुजरांवाला में। अगर आप लोग इतने बेखबर रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो मुझे बहुत अफसोस है। यहाँ पर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी कंट्री के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन मजबूरी है। यहाँ पे पब्लिक, मेरी जैसी आम पब्लिक है, उसका जीना मुश्किल किया हुआ है। चाहे वो हमारी एजेंसी हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, कर्नल साहब सुन रहे हैं ना पाकिस्तान की रियलिटी? कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बिल आ जाए, 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आम लोग क्या करें? सब लोग फत्ता लगा लें या गोली मार दें एक दूसरे को। दैट्स राइट। हामिद खान साहब, वो तो मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप कभी टाई नहीं पहनते, वो आपका ट्रेडमार्क है, वो मैंने पकड़ लिया है। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, ये रियलिटी है। आपके पास एलसी खड़ी हो सकती है, आपके जर्नल्स के पास मेबाक्स खड़ी हो सकती है, बेंटलेस खड़ी हो सकती है, लेकिन आम पाकिस्तानी के बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है और बाप के पास बिजली का बिल भरने के लिए नहीं है। एंड दैट्स अ रियलिटी। बिजली जाना अलग बात है, बिजली के लिए भाई भाई का खून कर दे वो एक अलग बात है। दैट्स द रियलिटी। कर्नल साहब सुन रहे हैं ना? दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और इनको गधे बेच के बंदूक खरीदना जंजुआ साहब को अ साइन ऑफ डेवलपमेंट लगता है। सर, गुड फेट्स टू यू। हाँ ऐश्वर्या, हामिद खान साहब और ऐश्वर्या, मैं इससे इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान पिछले 76 सालों में हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे यहाँ मार्शल लॉ की वजह से बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद मैं जो इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान का जो नेता है, जो पब्लिक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भूख नंग जो पिक्चर आप दिखाते हैं ऐसी नहीं है। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स, आई एडमिट इट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खुदारा प्रॉब्लम्स को मिलके हल करने की बात करो। तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मानो। जब अडानी के साथ मोदी जी का हजारों अरब डॉलर का स्कैंडल आता है, जब अंबानी के साथ मोदी, आपके यहाँ कौन सा अडानी अंबानी है? चलो पूछता है भारत, बता दो। अच्छा चलो ठीक है, माना। मेरे को ये तो बता दो, हमारे यहाँ है तो कोई अडानी अंबानी? आपके यहाँ तो गधे बेचने वाले हैं। आपके यहाँ कौन सा अडानी अंबानी है? भाई देखिए, आप मेरी बात सुनिए। वी आर प्राउड ऑफ हैविंग, सुनिए भाई, ओनली 2 वर्सेस 2, डोंट डू दिस डायरेक्टर, कीप 2 वर्सेस 2। आप मेरी बात सुनिए भाई। हेलो हामिद खान साहब, हामिद खान साहब, नो प्लीज मिस्टर, कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं। कर्नल साहब, आई एम ओनली कमिंग टू यू सर।